नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। रामनवमी पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की नौवीं तिथि का क्या है महत्व? नौवीं तिथि के दिन कैसे करें मां सिद्धिदात्री की पूजन? नौवीं तिथि से भगवान राम का क्या है कनेक्शन? कैसे करें भगवान राम का पूजन? कैसे पाएं भगवान राम की कृपा? नौमी के हवन का क्या है महत्व? इन सब पर आज विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडित जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तो आज शुरुआत करते हैं शो की। सबसे पहले एक बड़े सवाल से, नवरात्र की नौमी तिथि का विशेष ये क्यों है? नौमी तिथि क्यों विशेष मानी जाती है पंडित जी? देखिए अर्पिता, नवरात्रि में दो तिथियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती हैं, अष्टमी और नवमी जी। प्रथमा तिथि भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अष्टमी नवमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हम नवरात्रि की नवमी तिथि की बात करें तो नवमी तिथि की जो स्वामिनी हैं, नवमी तिथि की जो मालिक हैं, वो देवी स्वयं हैं। और नवरात्रि का अवसर और देवी की तिथि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस तिथि पर जो अधिकार है, जो कंट्रोल है, वो स्वयं देवी का होता है। अगर आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर साधना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो नवरात्रि की नवमी तिथि आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल दे सकती है। और हम आपको अक्सर बताते हैं कि नवरात्रि में हर दिन आपको अलग वरदान मिलता है और हर दिन आपके संस्कारों के हिसाब से देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। नवमी तिथि पर पूजा होती है माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की, यानी अष्टमी को पूजा होती है महागौरी की और इसके बाद पूजा होती है माता सिद्धिदात्री की नवमी तिथि पर, नवरात्रि के अंतिम दिन। चैत्र महीने की जो नवमी है, इस पर भगवान राम का जन्म भी हुआ था। इसलिए चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी पर माता सिद्धिदात्री के साथ भगवान राम की पूजा भी की जाती है। और चूंकि भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसको राम नवमी कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी तिथि को, तो हम उसे जन्माष्टमी कहते हैं, जन्म की अष्टमी। इसी तरह से चैत्र शुक्ल नवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था, इसीलिए इस तिथि को राम नवमी कहा जाता है। इसी तिथि पर प्रभु ने अवतार ग्रहण किया था। बिल्कुल। और आज की ये तिथि क्यों विशेष है, क्यों महत्वपूर्ण है, ये पंडित जी ने समझाया। लेकिन ये सिर्फ तिथि नहीं, कुछ संयोग भी होते हैं जो हर बार अलग बनते हैं। इस बार पंडित जी क्या संयोग बनते नजर आ रहे हैं? हर बार के संयोग अलग होते हैं, लेकिन अर्पिता दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक चंद्रमा की पोजीशन, चंद्रमा कैसा है, और दूसरा नक्षत्र कैसा है। क्योंकि हमारे सारे त्योहार जो हैं, हमारे सारे पर्व जो हैं, वो चंद्रमा और नक्षत्रों पर निर्भर करते हैं। शास्त्र कहता है, रामचरितमानस में बहुत बार उल्लेख किया गया कि भाई राम जी का जन्म जहां हुआ वहां सारे तीर्थ अपने आप चले आए। तो राम नवमी तो अपने आप में महाशुभ संयोग है। भगवान का स्वयं अवतार हुआ, धरती को परित्राण देने के लिए। मामला बहुत ज्यादा शुभ है, महाशुभ संयोग है रामनवमी का अपने आप में, कोई संयोग बनता हो या ना बनता हो। लेकिन इस बार नवमी तिथि पर बृहस्पतिवार का दिन है और हिंदू परंपरा में हम ऐसा मानते हैं कि बृहस्पतिवार एक पवित्र दिन है। और नवमी तिथि पर इस बार पुनर्वसु नक्षत्र भी है। पुनर्वसु नक्षत्र जो है वो एक तो बृहस्पति का नक्षत्र है और दूसरा भगवान राम का जो जन्म हुआ था वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही हुआ था। इसीलिए इस बार राम नवमी पर श्री राम के जन्म नक्षत्र का संयोग भी बन गया है। यानी इस बार की जो राम नवमी है उसमें भगवान राम जिस नक्षत्र में पैदा हुए थे वही नक्षत्र होगा।
इस वजह से इस संयोग के कारण इस दिन की पूजा उपासना विशेष लाभकारी होगी। भगवान राम का जन्म नक्षत्र यानी बृहस्पति का नक्षत्र, बृहस्पति का दिन ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इस दिन अगर आप प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, तो वो प्रार्थना पूजा निश्चित रूप से आपकी स्वीकृत होगी। अब रामनवमी का दिन इतना ज्यादा शुभ माना जाता है कि लोग इस दिन नए वस्त्र पहनते हैं, नए रत्न धारण करते हैं और बहुत जगहों पर इस अवसर पर लोग नए काम की शुरुआत भी करते हैं, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन इस महासंयोग की सबसे ज्यादा महिमा यह है कि अगर आप राम नवमी पर यानी नवरात्रि की नवमी तिथि पर अगर आप दान करें तो ये दान करना और भी ज्यादा शुभ होगा। बिल्कुल, और दान क्योंकि हमेशा ही बताया गया है कि उन लोगों को दान कीजिए जिनको वाकई जरूरत है, जो वाकई गरीब हैं, तो ये फल पंडित जी और बेहतर तरीके से आपको मिलता है, आप साधु संत हों या जो गरीब हों। अब कौन है मां सिद्धिदात्री और इनकी महिमा क्या है, ये समझ लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, भगवान राम तो जुड़े हुए ही हैं क्योंकि उनका जन्म हुआ था नवरात्रि की नवमी तिथि पर, लेकिन हर दिन के देवी के स्वरूप को अगर हम समझें तो नवमी तिथि पर मुख्य रूप से पूजा होती है माता सिद्धिदात्री की। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इनकी पूजा उपासना करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवमी के दिन अगर आप केवल माता सिद्धिदात्री की पूजा कर लें तो आपको संपूर्ण देवियों की पूजा का फल मिलेगा। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। तो माता सिद्धिदात्री के अंदर जो बाकी 8 देवियां हैं उनका स्वरूप, उनका तत्व समाहित है। तो जब आप नवमी तिथि पर माता सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो पूरी नवरात्रि की देवियों का शुभ फल आपको मिलता है। इस दिन कमल के पुष्प पर बैठी हुई देवी का ध्यान करना चाहिए। माता सिद्धिदात्री का ध्यान आपको करना चाहिए। वो कमल के फूल पर बैठी हुई हैं, इसी स्वरूप में उनका ध्यान होता है। देवी को विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूल अर्पित करने चाहिए। देवी को अलग अलग प्रकार के सुगंधित फूल आपको अर्पित करने चाहिए। और नवमी तिथि के दिन देवी को शहद अर्पित करना चाहिए। अगर आप नवमी तिथि के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा अलग अलग रंग के फूलों से करते हैं या उनको शहद अर्पित करके प्रार्थना करते हैं तो इससे आपको लाभ होता है। और नवमी पर थोड़ा सा समय निकाल करके विशेष पूजा करिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, दुर्गा कवच का पाठ करिए, कीलक और अर्गला का पाठ भी अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। इसलिए आप ये बात समझिए कि नवमी तिथि पर रात में जग करके थोड़ा समय निकाल के पूजा अवश्य करिएगा ताकि नवरात्रि के सारी देवियों की कृपा आपको मिले, सारा शुभ फल आपको प्राप्त हो पाए। बिल्कुल, तो जैसे पंडित जी बता रहे हैं कि समय भी बहुत जरूरी है, किस समय पर आप पूजा कर रहे हैं, किस विधि के साथ आप पूजा कर रहे हैं, इन बारीकियों का भी ख्याल आपको रखना है। अब भगवान राम का वासंतिक नवरात्र से किस तरीके का संबंध है पंडित जी और किस तरीके से उनकी उपासना होनी चाहिए? देखिए, नवरात्रि से भगवान राम का बहुत गहरा संबंध है। अगर वासंतिक नवरात्र की बात करें जो अभी चल रहा है, चैत्र वाले नवरात्र की बात करें तो वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था और इसीलिए हम नवरात्रि से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं रामनवमी को, भगवान राम की पूजा करते हैं।
और जो शारदीय नवरात्रि है उस समय यानी अक्टूबर वाले समय में, उस समय नवमी तिथि पर भगवान राम ने देवी की शक्ति पूजा की थी और शक्ति पूजा करके रावण को परास्त किया था। यानी दोनों ही नवरात्रियों से भगवान राम का विशेष संबंध है। भगवान राम का जन्म हुआ था मध्य दोपहर में कर्क लग्न में और पुनर्वसु नक्षत्र में, जो नक्षत्र इस बार भी रामनवमी के अवसर पर मिल रहा है। तो कर्क लग्न और पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था, इसीलिए मध्य दोपहर में भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। राम नवमी के दिन दोपहर के समय में लगभग 12 बजे के आसपास आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए और पूजा के दौरान आप श्री रामचरितमानस का पाठ करें या श्री राम के मंत्रों का जप करें। श्री रामचरितमानस में जो बाल कांड है, जहां भगवान राम के जन्म लेने का उल्लेख है, उसका पाठ करिए या राम नाम का जप करिए। जिन महिलाओं को संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, ऐसी महिलाएं भगवान राम के बाल रूप की आराधना जरूर करें। अब देखिए, उसमें जैसे जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण का जन्म होता है, हम उन्हें स्नान कराते हैं, झूले में बैठा करके झुलाते हैं, बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया होगी। भगवान राम का जन्म होगा, उनकी मूर्ति को स्नान कराएंगे, उनको पीले वस्त्र पहना करके झूले में झुलाएंगे, यानी उनका भी जन्मोत्सव मध्य दोपहर में मनाएंगे, तो बहुत कल्याणकारी होगा। बिल्कुल। तो जो आपकी मनोकामनाएं हैं, उस मनोकामना के हिसाब से किस तरीके से आपको पूजा करनी है, किसकी करनी है, कौन से स्वरूप की करनी है, वो भी पंडित जी विस्तार से आपको समझा रहे हैं। नवमी के दिन हवन का भी विधान रहता है, उसका विधान क्या है? पहले तो हवन करते क्यों हैं जी। देखिए, जो नवरात्रि में रोज हवन करते हैं उनके लिए कुछ अलग से नियम नहीं है, वो जैसे रोज करते हैं वैसे नवमी पर भी कर लें। हवन होता है अर्पिता किसी भी पूजा की संपूर्णता के लिए, कंप्लीशन के लिए। अब नवमी के दिन, चूंकि नवरात्रि का अंतिम दिन है, अगले दिन से दशमी शुरू हो जाएगी और नवरात्रि का समापन हो जाएगा मध्य रात्रि में पूजा के साथ। तो नवरात्रि की पूर्णता के लिए नवमी तिथि पर हवन भी किया जाता है। नवमी के दिन पहले आप पूजा करें, फिर इसके बाद आपको हवन करना चाहिए। हवन सामग्री जो होगी, उसमें जितनी हवन सामग्री होगी उतना ही जौ मिलाएंगे, उतना ही काला तिल मिलाएंगे और तब इस हवन सामग्री से हवन करेंगे। हवन करने के पहले अगर आपके घर में कन्या पूजन होता है नवमी तिथि को बाद, तो आप याद रखिए कि हवन आप पहले देवी की पूजा कर लें। हवन करने के पहले सावधानी से सारी चीजों की व्यवस्था कर लें, फिर आप हवन करें। और अगर नवमी पर आपके घर में कन्या पूजन होता है तो आप कन्या पूजन करें और कन्या पूजन के बाद संपूर्ण भोजन का दान करें। अगर आप ऐसा करते हैं नवमी तिथि के दिन, तो इसके विशेष फायदे आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो नवरात्र में व्रत नहीं रखते जी, तो वो कौन से ऐसे कैसे पूजा कर सकते हैं जिससे उन्हें भी लाभ मिल पाए? अर्पिता, व्रत नहीं रखते हैं कोई बात नहीं, स्वास्थ्य का कारण हो सकता है, ऑफिशियल जिम्मेदारियां हो सकती हैं, लेकिन आप जो भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं नवरात्रि के दौरान वो पूरा सात्विक होना चाहिए, उसमें प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और इस महासंयोग का लाभ लेने के लिए राशि के अनुसार उपाय भी अब जान लेना चाहिए। क्या उपाय राशि के अनुसार करने चाहिए पंडित जी? नवरात्रि की नवमी तिथि पर छोटे छोटे से उपाय हैं, छोटा छोटा सा दान है, जो अगर आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर करते हैं तो जो वर्तमान में आपकी समस्या चल रही है वो समस्या आपकी दूर हो जाती है जी। अगर हम मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को नवमी तिथि पर हरे फल का दान करना चाहिए
और तुलसी का एक पौधा लगाना इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। घर में चाहे घर में लगा लें या सार्वजनिक स्थान पर ले जाकर के लगा दें। वृषभ राशि की बात करें तो आप नवमी तिथि पर पीले फल का और पीली दाल का दान करिएगा, आपके लिए शुभ होगा। मिथुन राशि की बात करें तो आप लाल फल और लाल वस्त्र का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करें तो आप नवमी तिथि पर काली दाल का, काली उड़द की दाल का दान करिएगा। भोजन सामग्री का किसी निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा, आपको देवी की कृपा प्राप्त होगी। सिंह राशि की बात करें तो नवमी तिथि पर अन्न का और वस्त्र का दान करना आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। कन्या राशि की बात करें तो लाल फल और लाल वस्त्र इसका दान करने से आपको बहुत लाभ होगा, आपके जीवन की बहुत सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुला राशि की बात करें तो पीले फल और पीली दाल का दान आप करें तो आपके लिए शुभ होगा, आपके जीवन की समस्याएं हल होंगी। वृश्चिक राशि की बात करें तो आप हरे फल का दान करिएगा और एक तुलसी का पौधा लगा दीजिएगा। इतना अगर आप नवरात्रि की नवमी पर करते हैं तो आप ग्रहों की समस्या से बचे रहेंगे। धनु राशि, आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर काली दाल और भोजन सामग्री का दान करिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मकर राशि की बात करें तो आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर सफेद वस्तु का जैसे चावल, चीनी या दूध का अगर दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लोग नवरात्रि की नवमी तिथि पर अन्न और वस्त्र का दान करें, ये इनके लिए काफी लाभकारी होगा। और अंतिम राशि मीन की अगर बात करें तो आप नवरात्रि की नवमी तिथि पर काली दाल का और भोजन सामग्री का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति को करिएगा, आपके जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, जीवन के उतार चढ़ावों से आपको छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, तो राशि के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, ये हम आपको समझा रहे हैं। पंडित जी आपको विस्तार से बता रहे हैं। लेकिन पंडित जी, बहुत सारे लोग बहुत भ्रम में रहते हैं। कई बार कुछ छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, चाहे वो खाने में हो या और चीजों में हो। उन गलतियों का कितना असर, उन गलतियों को कैसे सुधारा जाए अगर ये गलती हो जाए? देखिए, जो आप आहार करते हैं, जो आप खाते हैं या जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब आहार है। आप अपनी आंखों से जो देख रहे हैं वो आपकी आंखों का आहार है, कान से सुन रहे हैं कान का आहार है, खाना खा रहे हैं आपके शरीर का आहार है। तो देखिए, आहार अगर शुद्ध नहीं होगा तो आप कभी पूजा नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं पूजा करने बैठता हूं, मेरा मन भागता रहता है, चंचल हो जाता है, मैं पूजा नहीं कर पाता हूं। कारण यह है कि आपका आहार शुद्ध नहीं है। सबसे पहले अपने भोजन को पवित्र और शुद्ध बनाइए, उसके बाद आप पूजा पाठ करने का प्रयास करिएगा। अन्यथा पूजा पाठ करने में आपका मन नहीं लगेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने आहार को ठीक किए बिना आप पूजा उपासना में सफलता बिल्कुल नहीं पा सकते हैं। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, आप चाहते हैं कि आपका पूजा में मन लगे, मंत्र जप में आपको फायदा हो, लाभ हो, तो आप पूजा करने के पहले अपने देवी या देवता से प्रार्थना करें कि आपका पूजा में मन लगे। ये प्रार्थना करके आपको लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप पूजा अर्चना अगर करें तो आपको जरूर फायदा होगा। और पंडित जी, मंत्रों का क्या जाप करना चाहिए? भगवान राम की जब उपासना आप कर रहे हैं तो किन मंत्रों के साथ करना चाहिए? अमूमन क्या होता है अर्पिता, कि ज्यादातर लोगों के घर में नवमी पर हवन होता है और लोग नवरात्रि का समापन मान लेते हैं, जबकि दोपहर में भगवान राम की पूजा जरूर होगी,
हवन होगा और रात के समय में माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। अगर हम मंत्रों की बात करें, स्तुतियों की बात करें, तो देखिए भगवान राम का तो नाम ही एक मंत्र है, रमन्ते योगिनः यस्मिन्, तो राम नाम ही एक मंत्र है। तो राम नाम का भी अगर जप किया जाए दोपहर के समय में उनके जन्म लेने के उपरांत, तो वो भी बहुत शुभ होगा। और माता सिद्धिदात्री के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, खासतौर से पहले अध्याय का, या दुर्गा कवच का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, या दुर्गा नाम भी एक मंत्र है, आप दुर्गा 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 इस नाम का भी जप कर सकते हैं। और अगर आप स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं या जीवन में किसी बड़े संकट से लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप राम नवमी पर भगवान राम के सामने बैठ करके कम से कम 3 बार या 9 बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिएगा, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर किस तरीके से आपको पूजा करनी है, कौन सा समय होना चाहिए और क्या सही तरीका और ढंग है, वो हमने आज समझा। और रामनवमी की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू। और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।